इसी बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी बने हुए हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद आपका। धर्मवीर जी, रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं, स्थितियां काफी हद तक बयां होनी शुरू हो गई है, कौन आगे कौन पीछे की तस्वीरें अब सामने आने लगी है। किस तरह से आप देख पा रहे हैं इसको? बड़ा संकट है। देखिए, कुछ संकट नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ। लेकिन बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त देखने वाली है, एनडीए की। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये बात सही है कि रुझानों में इस समय हम लगभग 50-50 चल रहे हैं। हाँ, अभी समय है, लेकिन एक अनुभव जो हमने किया है वो जी सर, अपनी बात रखिए। एक जो है अनुभव हमने जो किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति कोई नाराजगी हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, व्यक्तिगत कोई प्रत्याशियों से हमें पूरे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में हम गए हैं तो देखने को हमें नाराजगी मिली है, और उसका परिणाम ये हम जो सामने देख रहे हैं वो सामने दिख रहा है हमें। चलिए, आपने ये बात अभी एक्सेप्ट किया, हालांकि इससे पहले ऐसी चीज कोई एक्सेप्ट की नहीं जा रही थी। लेकिन धर्मवीर जी, क्योंकि पूरी स्थितियां इस वक्त जिस तरह से सामने आ रही है, रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं, क्या कमी मान सकते हैं? क्योंकि आप कहते बार बार नजर आ रहे हैं 400 पार 291 पर एनडीए है, 231 पर इंडिया गठबंधन है। आपको नहीं लगता काफी हल्के में ले लिया था आपने विपक्षियों को? नहीं, ये अभी रुझानों के इस दृष्टि से तो लेकिन सरकार हमारी स्पष्ट बनी रही है, इसमें तो कोई संशय है नहीं। तो सरकार बनाना सिर्फ मकसद थोड़ी था आप लोगों का? आप लोग तो कह रहे थे कि पूरे बहुमत के साथ 400 पार के नारे लेकर के आएंगे। देखिए, कल के अगर रुझानों में हम कल के एग्जीक्यूटिव पोल में देखें हम, तो सभी 350, पौने 400 के लगभग सभी दिखा रहे थे। जी। और उसमें हम 300 के लगभग तो हम लोग चल ही रहे हैं। बिल्कुल। और ये हालांकि आप देखिए, ये सिर्फ रुझान नजर आ रहे हैं, हालांकि अब फैसला देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर सर हम बात करें तो किस तरह से आप देखेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो 44 सीटों पर है, एनडीए आपके 34 पर है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि आखिर तक किस हिसाब से जीत पाएंगे, किस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे? अभी रुझानों में अभी देखिए परिवर्तन आएगा। दूसरा, हाँ, एक और मैंने अनुभव जो किया है, एक तो अनुभव हमने महसूस किया है कि जो व्यक्तिगत कैंडिडेट से कुछ जो है नाराजगी हमें जनता में देखने को मिली। दूसरा, एक चीज और हमें देखने को मिला है कि जो विपक्ष ने संविधान वाला विषय जो उठाया जनता के बीच में, और आरक्षण वाला जो उठाया, उसका हमें कुछ परसेंट हमारा कितना परसेंट में गया है ये तो पूरे फाइनल रुझान जब आएंगे उसके बाद हम बता पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से कुछ अनुसूचित वर्ग का वोट और कुछ पिछड़ा वोट जो है हमसे खिसका है, ये हम महसूस कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए।